एक ही दिन अगर दो भारतीय टीमों को खेलना हो, एक टेस्ट मैच दूसरा T20 आए, दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो क्या होंगी वो दो टीम्स? हैशटैग आकाशवाणी। अब ये ESPN क्रिकेटइन्फो ने काम करना शुरू किया कि सबसे पूछ रहा है कि आप बताइए, अगर आपके देश की दो टीम्स एक ही दिन खेल रही हो, आई एम अज्यूमिंग सेम ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रही हो, तो फिर आप टेस्ट में किसको रखेंगे, T20 में किसको रखेंगे? 2020 साल है ना, तो फिर वनडे की टीम नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं टेस्ट टीम एंड T20 टीम। वनडे थोड़ा सा ज्यादा सर दर्द होगा, बट देन लेट्स स्टार्ट से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये एक दौरा है जहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का टेस्ट मैच होगा और T20 श्रृंखला भी साथ साथ चल रही है। दे आर कोइंसाइडिंग एंड देयरफॉर वी नीड टू पिक टू टीम्स, नॉट वन, टू टीम्स। लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट टीम, क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट मैच का महत्व हमेशा ज्यादा रहता है। तो आपके जो बेहतर प्लेयर जो है ना, जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको टेस्ट में आपको पिक करना पड़ेगा। देयरफॉर रोहित शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल, ये मेरी चॉइस रहेगी दो ओपनर्स की, रोहित और मयंक अग्रवाल। मैंने सोचा क्या पृथ्वी शॉ को यहां रख लूं और रोहित को मैं T20 की तरफ भेज दूं, क्योंकि रोहित वहां कप्तान बन जाएंगे। क्योंकि T20 में वरना कप्तान कौन बनेगा, ये एक सवाल रहने वाला था। बट देन रोहित एंड मयंक, आई एम गोइंग विद बोथ इन द टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट मैच होता है यार ये। नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा, इसमें कोई डाउट नहीं, वन फॉर्मेट प्लेयर है तो वो तो पक्का वहां पर रहेंगे। विराट कोहली को मैं टेस्ट टीम में पिक करूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, वो खुद भी टेस्ट ही खेलेंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि कोहली आपको क्या पसंद है, आपको टेस्ट पसंद है या T20 पसंद है, वो आंखें मूंद के भी कहेंगे यार टेस्ट खिलाओ, T20 बाद में देखा जाएगा। तो फिर नंबर 4 पे विराट कोहली। एट 5 अजिंक्य रहाणे, ऑफकोर्स अजिंक्य रहाणे, क्योंकि वो भी एक सिंगल फॉर्मेट प्लेयर बन गए हैं, तो वो भी सिलेक्शन बड़ा इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इनफैक्ट इंडिया की टेस्ट टीम का सिलेक्शन बहुत सीधा साधा है। तो एट नंबर 6 आई एम गोइंग विद हनुमा विहारी। मेरे विचार में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप खेलें, और खास तौर से जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलें, जरूर 6 बल्लेबाज खिलाएं, क्योंकि बैटिंग में रन बनाने जरूरी हैं। तो ये तो हो गए 1 to 6 अच्छे मेरे सारे बल्लेबाज। KL राहुल, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन तो खैर अब कंसिडर नहीं होते टेस्ट में, तो दीज 3 में हैव मिस्ड आउट। शुभमन गिल इज ऑल्सो मिसिंग आउट, बट देन विल ही फाइंड अ प्लेस इन T20? लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं। एट नंबर 7 आपको रिद्धिमान साहा, ऋषभ पंत नहीं, रिद्धिमान साहा को मैं यहाँ जगह दूंगा। हालांकि पिछली बार जब गए थे ऑस्ट्रेलिया, ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस विद द ग्लव्स विद द बैट दोनों आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन दो टीम्स बना रहा हूं ना, तो रिद्धिमान साहा विल पिक हिम टू द पोस्ट। फास्ट बोलिंग में नहीं, पहले रविचंद्रन अश्विन एट 8, तो मेरे पास ये एक अश्विन जाडेजा में से अगर टॉसअप रहेगा, आई एम गोइंग विद अश्विन यार। ऑनेस्टली आई जस्ट फील कि मुझे अश्विन को खिलाना चाहिए, तो अश्विन इन टेस्ट मैच क्रिकेट, ही विल आल्सो गिव मी सम बैटिंग। देन द 3 फास्ट बॉलर्स, यहां में थोड़ा सा स्प्लिट नहीं है, एक्चुअली बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। शमी, ईशांत था स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उन दोनों को तो बिल्कुल आसानी से आप पिक कर लीजिए। लेकिन क्या बुमराह को यहां रखेंगे या बुमराह को भेजेंगे आप T20s के लिए? यू हैव टू ऑल्सो बेयर इन माइंड कि वो T20 कहीं इतनी हल्की टीम ना हो जाए कि आप उसको बिल्कुल हल्के में ही आंक लें। भाई T20 का वर्ल्ड कप का साल है ये। सो आई हैव पिक्ड एक्चुअली उमेश यादव, सो दैट विल बी माय 11। 12वां नंबर पे मैंने कुलदीप यादव को रखा है। तो अगर आपको अश्विन नहीं खिलाना, आप कुलदीप को खिला लीजिए। रिस्ट स्पिनर इन ऑस्ट्रेलिया वर्क्स। लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में खेले थे तो सिडनी में 6 विकेट ली थी भाई साहब ने, तो आप कुलदीप को भी खिला सकते हैं। जड्डू इज नॉट इन माई स्कीम ऑफ थिंग्स एज फार एज रेड बॉल क्रिकेट इज कंसर्न। तो ये रही मेरी 12। अब जरा पिक करते हैं T20 आए, सेम दिन है भाई। तो शुरुआत करेंगे हम KL राहुल से, और राहुल इज माई कैप्टन। KL राहुल द कैप्टन, क्योंकि ना रोहित है ना कोहली है, तो KL राहुल इज माई कैप्टन। ही ओपन्स विद पृथ्वी शॉ या फिर शिखर धवन। आई एम गोइंग विद धवन, क्योंकि पिछले जो उनके प्रदर्शन रहे हैं वो T20s में भी अच्छे रहे हैं। सो आई एम एक्चुअली गोइंग विद शिखर धवन। एट नंबर 3 आई हैव गॉट मनीष पांडे। पांडे जी को मैं जगह दे रहा हूँ एट नंबर 3। एट नंबर 4 आई हैव गॉट श्रेयस अय्यर, तो अय्यर एट 4। एट नंबर 5 आई हैव गॉट ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत की जो पहले जगह नहीं बन रही थी, अब वो ऋषभ पंत की जगह बन चुकी है, यानी कि ऋषभ पंत द कीपर। मैं नीचे पढ़ भी रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नीचे बार बार देखना पड़ता है। एट 5 इज पंत। एट 6 इज हार्दिक पांड्या। एट 6 इज हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या को नंबर 6 पे रखा जाता है। नंबर 7 पे रविंद्र जाडेजा, तो 7 नंबर तक बैटिंग भी हो गई, 2 आपके पास बॉलिंग के विकल्प भी हो गए इन टॉप 7। दैट्स द आइडियल कॉम्बिनेशन दैट यू कैन लुक फॉर। एंड देन द 4 बॉलर्स, आई एम गोइंग विद यूजी चहल। ऑफ कोर्स चाहल को तो खिलाएंगे आप, चाहल के साथ दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार एंड जसप्रीत बुमराह। वेल दैट विल बी माय 11। और इसकी एक वजह ये भी थी, बुमराह को मैं टेस्ट में भी धकेलना चाहता था, पर एक बुमराह 2 जगह कैसे जाएगा यार। उमेश का परफॉर्मेंस इज नॉट दैट बैड, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो उनका टेस्ट का प्रदर्शन उतना खराब है नहीं, तो फिर लेट्स पंट विद उमेश देयर। लेट्स हैव बुमराह है, क्योंकि टॉप एंड 10 में बॉलिंग करने के लिए भुवी, दीपक चाहर,
क्या मैं यहाँ पे शार्दुल को डाल सकता हूँ, क्या मैं नवदीप सैनी को डाल सकता हूँ, क्या मैं उमेश को डाल सकता हूँ? जी नहीं। तो सॉरी जसप्रीत, आई नो आपसे ही पूछूंगा, आप बोगे टेस्ट खेलना है, बट देन आई एम गोइंग विद जसप्रीत बुमराह फॉर द T20 आए, थोड़ा सा इंजरी से ही वापस आए ना, तो उनको वहां रखते हैं। और नंबर 12 पर, यानी क्योंकि 12 लोग हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 12वें नंबर पर नवदीप सैनी या शार्दुल ठाकुर में से एक चॉइस थी। आई हैव गॉट विद शार्दुल ठाकुर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर का अगर आप 2020 का, अगर आप जो शुरू में क्रिकेट हुई उसका अगर प्रदर्शन देखें, आप इवन एंड ऑफ 2019 में देखें, इट वॉज क्वाइट डिसेंट। तो फिर ये तो रही मेरी दो टीम्स, एक के कप्तान कोहली है, दूसरे के कप्तान KL राहुल हैं, एक में साहा कीपर, दूसरे में पंत कीपर, एक में रोहित एंड मयंक, दूसरे में राहुल एंड शिखर। अब आप बताइए आपको कैसी लगी मेरी टीम्स? अगर आपको मेरी टीम से कुछ सहमति है, आपको लगता है यही टीम है, तो बता देना। नहीं लगता तो ये भी बता देना कि कौन सी टीम आपको लगता है कि कहां कहां बदलाव की गुंजाइश है। अभी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, और उन्मुक्त चांद का ये जो बढ़िया सा इंटरव्यू है इसको भी देखो जरा, यहीं पर है। अच्छा लड़का बहुत उन्मुक्त है, एकदम उन्मुक्त, चांद तक जाएगा, नहीं सूरज तक जाएगा। वी शैल फाइट।